Good morning, dear students. As in our yesterday's class, we have discussed the topic control of power. So today we will start with constitutional government. So let's start the topic, that is constitutional government. Yes. A democratic government is based on law and written constitution. Democratic government हमेशा law और written constitution पर ही based होती है, ठीक है. Constitution states the power and the duties of government and limits what the government may do. So constitution state क्या करता है, constitution ही हर एक चीज़ बताता है कि गवर्नमेंट की क्या पावर्स है, क्या ड्यूटीज़ है, उनकी क्या लिमिट्स है. कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा हमें ये भी बताता है कि क्या चीज़ें किस तरह से बनेगी, कौन से लॉ किस तरह से बनेंगे और वो किस तरह से एनफोर्स उनका अमेंडमेंट होगा, ठीक है. उनमें किस तरह से अमेंडमेंट होंगे, किस तरह से उसमें चेंजेस होंगे. अब नेक्स्ट है फिफ्थ इज इंडिपेंडेंस जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ओके. सो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल कैरेक्टर है, ठीक है. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम. ये जुडिशियल सिस्टम की एक ड्यूटी है कि हर एक पर्सन के राइट्स, इंडिविजुअल के राइट्स और जो रूल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. सो दिस इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ओके. नेक्स्ट इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन ए डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं, इंडिविजुअल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. कोई भी इंडिविजुअल्स हो या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, कैरी सो मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्या करते हैं वो, कई सारे सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं दैट आर फ्री एंड गवर्नमेंटल कंट्रोल, जो कि कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, किनसे, गवर्नमेंटल कंट्रोल से. सो इन्हें हमने क्या बोला है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोला है. जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है, आर प्राइवेटली ऑन्ड बाय एंड मैनेज. तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो है क्या है, प्राइवेटली ऑन्ड होते हैं और मैनेज्ड भी सेल्फ ही किए जाते हैं. द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है. फंडामेंटल राइट क्या है, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. दे एन्जॉय, अब कोई भी हमारे जो सिटीजन्स एन्जॉय राइट टू इक्वालिटी, रिलीजन फ्रीडम, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. सो ये सभी हमारे राइट्स हैं, ओके. राइट टू इक्वालिटी, ओके. सो इस तरह से सभी जो राइट्स हैं वो सभी हमारी बुक में मेंशन है और हमें ये करने हैं. एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. what is forms of government? There are mainly three kind of forms of government. That the first is three forms of government, that is the first is dictatorship, monarchy and democracy. The first is dictatorship. Dictatorship is a form of government in which an individual, a committee or a group holds absolute power. डिक्टेटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एक पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई कमेटी या एक ग्रुप जो पूरी पावर होती है, एब्सोल्यूट पावर, दैट मीन पूरी कंट्रोल अपने अंडर में ले लेता है, उसी के पास पूरी पावर आ जाती है, ठीक है. सो ऑर्डिनरी सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे पास कोई इस तरह का कोई डिसीजन लेने का कोई भी राइट नहीं होगा. तो द डिक्टेटर का मतलब क्या होता है कि डिक्टेटर जो है क्या एंशियंट वर्ड है जो कि रोम से आया है, ठीक है. दैट इज ओरिजिनेटेड इन एंशियंट रोम. The Roman dictators did not have the absolute power of modern dictator. So जो रोमन डिक्टेटर थे तो उनके पास वो एब्सोल्यूट पावर नहीं थी जो मॉडर्न डिक्टेटर्स के पास है. टुडे मैनी कंट्रीज आर रूल्ड बाय डिक्टेटरशिप. सो आज की डेट में हम लोग देखेंगे तो कई सारे कंट्रीज डिक्टेटरशिप के थ्रू रूल की जाती है.
कई सारे डिक्टेटरशिप क्या होते हैं, एक फोर्स, ठीक है, मतलब इस तरह से एस्टैब्लिश कर देते हैं, इस तरह से एक एस्टैब्लिशमेंट कर देते हैं जिसमें लोग फोर्सफुली वर्क करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अडोल्फ हिटलर वॉज अ पावरफुल डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। सो अडोल्फ हिटलर की अगर हम बात करें हिस्ट्री में जाकर तो वो एक बहुत ही पावरफुल डिक्टेटर थे जर्मनी के, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या ओवर किया है, हमारा डिक्टेटरशिप। द फर्स्ट वॉज डिक्टेटरशिप। नाउ सेकेंड इज मोनार्की। हम मोनार्की की बात करेंगे। मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हु इनहेरिट्स और इज इलेक्टेड टू अ थ्रोन इज हेड टू ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर लाइफ। मोनार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जिसमें एक पर्सन क्या है, हु इनहेरिट्स और इलेक्ट्स टू अ थ्रोन, डायरेक्टली वो किस पर, थ्रोन पर बैठता है, ठीक है, और वो पूरे स्टेट को लाइफ टाइम के लिए हेड करता है, ठीक है, वो पूरे स्टेट का लाइफ टाइम के लिए हेड बनता है। दीज पर्सन और मोनार्क हैव टाइटल इंक्लूडिंग किंग, एम्परर और सुल्तान। तो इन लोगों के लिए क्या टाइटल दिया गया है, किंग, एम्परर और सुल्तान। तो इस तरह से हम हमारे मोनार्क्स की बात कर लेते हैं। देयर इज़ एन अदर काइंड ऑफ मोनार्की, एक अदर काइंड ऑफ मोनार्की भी है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो किया जाता है। इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द पावर ऑफ मोनार्क आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या है, मोनार्क की पावर को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया जाता है दैट मोनार्क के पास कितनी पावर्स होगी, ठीक है। सो इस तरह से हम देखेंगे दैट इसका एग्जांपल क्वीन एलिजाबेथ इज़ द मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो हम लोग अगर क्वीन एलिजाबेथ की बात करेंगे तो वो यूनाइटेड किंगडम की क्या थी, यूके की मोनार्क थी। अब द थर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री people elect a certain number of their fellow citizen to represent them in making decision about law and other matters. डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो खुद चुनते हैं उन्हें, ठीक है, और जो मतलब वो जो डिसीजन मेकिंग में भी अपना एक पार्टिसिपेशन रखते हैं, ठीक है। एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कॉल्ड अ काउंसिल, अ लेजिस्लेचर और अ पार्लियामेंट। सो जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, काउंसिल बोलते हैं, ठीक है, और लेजिस्लेचर बोलते हैं और पार्लियामेंट बोलते हैं। Throughout history, the most important aspect of democratic way of life have been principles of individual equality and freedom. Accordingly, citizen is a democracy should be entitled to equal protection of their person, possession and rights, have equal opportunity to pursue their lives and career and have equal rights of political participation. So democracy में हम लोग क्या देख रहे हैं, that हर एक person के पास equal protection है, ठीक है, equal rights है, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है दैट वो जिस तरह से अपना करियर बनाना चाहे, लाइफ सेट करना चाहे, दे कैन डू, एंड दे हैव इक्वल राइट्स टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होने के लिए उनके पास इक्वल राइट्स है। सो देयर आर टू वाइडली यूज्ड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देयर आर मेनली क्या है, दो वाइडली यूज्ड है, दैट द फर्स्ट इज प्रेसिडेंशियल एंड द सेकेंड इज पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है, तो वो क्या है, इन एडिशन टू बीइंग द हेड ऑफ स्टेट। अ कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल on the United States provide for a government with 3 separate branches। तो यूनाइटेड स्टेट का जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है, उन्होंने गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होगा, प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर कौन होगी, रिप्रेजेंटेटेड बाय कांग्रेस और पार्लियामेंट। एंड देन इज द जुडिशियरी रिप्रेजेंटेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे यूनाइटेड स्टेट में बात करेंगे तो वहाँ पर पार्लियामेंट के लिए कांग्रेस टर्म का यूज़ किया जाता है। तो आप इस तरह से यहाँ हमारी पॉलिटिकल पार्टी को उसे मत जोड़ लेना, ठीक है। तो अब जैसे हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करी, तो अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बताया है द प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर टॉप एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर और मेंबर्स ऑफ कैबिनेट जो होंगे वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होंगे, बट दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट का भी मेंबर रहेंगे। दे फंक्शन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू इट। वो क्या है, टोटली डायरेक्ट किसके कंट्रोल में रहेंगे, पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहते हैं और कलेक्टिवली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और द जुडिशियल ब्रांच फंक्शन एज इंडिपेंडेंटली। और जो हमारी थर्ड ब्रांच है जुडिशियरी ब्रांच, तो जुडिशियरी ब्रांच में क्या है, लोगों को जस्टिस दिलाने का काम किया जाता है। दैट इफ समवन टू एनी काइंड ऑफ क्राइम, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए दैट आने वाली जनरेशन, आने वाले सिचुएशन में कभी भी ऐसा क्राइम ना हो। तो इसीलिए जुडिशियरी को भी हमने गवर्नमेंट का एक पार्ट बनाया है दैट वो अपने अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली वो किसी भी तरह का जो मतलब सुनवाई करवा सकती है, जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो दे सकती है। दैट किसी पर्सन को जेल हो या उन्हें कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को हम लोग देते हैं ना, फांसी भी देते हैं, तो वो सब लोग कौन करवा रहे हैं, जुडिशियरी बेस्ड होते हैं ये सब, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, in this manner we have completed our first chapter that was democracy, ठीक है। इस तरह से हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी कंप्लीट किया है। नाउ मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि आपको जल्दी से जल्दी करने होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।